वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। मैं अमित सर, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 12 के एक और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर दिए थी। थर्ड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल मतलब एक फुटबॉल, अंदर से खाली है। स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट अंडर थ्री केसेस, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, small r equal to capital R, and small r less than capital R. What is the small r and capital R? एक स्फेरिकल शेल, इसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस है, एक इमेजिनरी फील्ड है एस, तो हमने एलिमेंट्री सरफेस डीएस मान लिया। हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो दिख रहा है कि ये रेडियस शेल की कैपिटल आर है और ये गॉस थ्योरम की गॉस सरफेस की स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर यहां बड़ा है, दिख रहा है साफ साफ कैपिटल आर से। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट निकालना है। नाउ व्हाट इज द टॉनिक बिहाइंड इट? आपको जब गॉस थ्योरम यूज करते हो, एप्लीकेशन गॉस थ्योरम करते हो, तो सिर्फ दो चीज याद करनी है। पहली चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन वो सबको सिखा दी थी। फ्लक्स हो गया फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ठीक है, अब ई तो आपको निकालना है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस ये याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ डीएस एस हो गया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर विच इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और देख लो कि आर रेडियस होगी, क्योंकि पी पॉइंट में निकालना है, तो पी पॉइंट तक की रेडियस मतलब ओपी की रेडियस स्मॉल आर है, ये हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड गॉस थ्योरम यूज करना है, तो बाय गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बोथ केस में फ्लक्स है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो? कह सकते हैं कि फ्लक्स हो गया, सॉरी, फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जस्ट शिफ्ट द वैल्यूज हियर, सो आपको E मिल जाएगा Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। और यही वैल्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है, जो हम पहले डेरिवेशन देख चुके हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है आउटसाइड एट एवरी पॉइंट। सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिमेन सेम होती, कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंजेस। मतलब प्रीवियस जब हमने गॉस थ्योरम प्रूफ करी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स की डेफिनेशन से गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया था। आज हम फ्लक्स और गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रूफ कर देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। पहला केस, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाती है। नाउ व्हेन आई मूविंग टू द सेकंड केस, प्लीज समझना इसको कि आपको फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, इक्वेट करना है दोनों को, और आंसर आ जाता है। जब हम दूसरा केस लेते हैं, यहां दूसरा केस क्या है? यहां आर इक्वल टू आर, इसका मतलब ये जो इमेजिनरी फील्ड है ये शेल के ऊपर आ गई। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको ही एडिट कर दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट यूज करा है। नाउ जब ये वाली इमेजिनरी सरफेस यहां कर अक्वायर कर जाती है, तो इसकी शेल पे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है कि चार्ज पूरी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? जब इमेजिनरी फील्ड किसी भी रिजिड बॉडी, सॉरी किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है, तो वो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे व्हेन गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, acquire on spherical shell, acquires on spherical shell, then charge uniformly distributed
ओवर शेल पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, ठहर जाएगा इसके पूरे ऊपर। तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉस पढ़ा है, वीडियोस में देख सकते हैं। लीनियर लैम्डा चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, सरफेस सिग्मा चार्ज डिवाइड बाय एरिया और सरफेस एरिया, वॉल्यूम रो चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं होगा बेटा क्योंकि अंदर खाली है। तो यहां पे चार्ज को पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लगेगा चार्ज। और वो क्या सिखाए, सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय सरफेस। और सरफेस एस कितना होता है, देखो वहां ये आपका एस है, एस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर हैं, उसको हम ध्यान में रखेंगे। हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखो ये कोई शेल के अंदर तो पॉइंट नहीं है, शेल के बाहर ही ऊपर है, आउटसाइड। और हमने सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदलेगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जनरली हम बात करें इक्वेशन नंबर 3 से, एक जनरली बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। और इक्वेशन नंबर 3 को यहां एक बार फिर देखते हैं, क्या था फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 ई की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन, या ऐसा बोल दो Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब स्मॉल आर टाइम बदल गया, स्मॉल आर टाइम बदल गया कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो बिल्कुल एज इट इज आ गई। पर यहां क्या होगा, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्मॉल आर टाइम बदल गया कैपिटल आर, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये चार्ज की वैल्यू अगर मैं यहां रख देता तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस क्या आ जाती है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, इसको 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 सबको कैंसिल करना है, क्या बचेगा ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यही याद करना है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शेल के ऊपर जब आर और आर बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑन द शेल। ऐसा याद कर लो, ऑन द शेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लास्ट केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टार बना लो, कॉन्सेप्चुअल है। अब गॉस थ्योरम शेल के अंदर चली गई, ये गॉसियन सरफेस शेल के अंदर चली गई, तो शेल का रेडियस कैपिटल आर है, सॉरी शेल का रेडियस कैपिटल आर है, और ये आपकी अब आ गई गॉसियन सरफेस। तो क्या दिख रहा है बेटा, चार्ज कहां था सरफेस के ऊपर, तो शेल तो खाली है, अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो इनसाइड अ शेल, इनसाइड अ शेल चार्ज की वैल्यू अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जब चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी 0। और क्या लिखोगे, इनसाइड द शेल और अ चार्ज बॉडी व्हेन नो चार्ज प्रेजेंट देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल बिकम 0। ये 3 केस हैं। पहले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आती है। दूसरे केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, बस सिग्मा इक्वल टू Q बाय S, S होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर दोनों बराबर होगा। तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस पुट कर दो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आ जाती है। थर्ड केस में क्या होता है, जब ये वाला स्मॉल आर छोटा हो जाता है कैपिटल आर से, तो अंदर तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। वेरी इजी, एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।